नमस्कार दोस्तों। तो अब रेड फोर्ट ब्लास्ट के अंदर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक मुजफ्फर करके डॉक्टर है, पेशे से कश्मीर का रहने वाला था। उसका भी नाम यहाँ पर सामने आया है एंड हो सकता है कि वो भी एक बड़े की लिंक हो, और जो बड़ा टेरर अटैक प्लान हो रहा था उसका एक बहुत बड़ा पार्ट उसको भी माना जा रहा है, बिकॉज उसकी लोकेशन इस समय इंडिया में नहीं है। तो अब पूरा जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक एप्लीकेशन इशू किया है इंटरपोल के पास कि एक रेड कॉर्नर नोटिस जो है वो आपको इशू करना चाहिए, क्योंकि इस पर्सन की लोकेशन जानना हमारे लिए इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज हो सकता है एक लार्जर पार्ट ऑफ प्लान भी इसमें पूरा चल रहा हो, क्योंकि ये तो चीज़ पूरी तरीके से स्थापित हो गई। मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था कि रेड फोर्ट जो ब्लास्ट है वो एक छोटा प्लान था। इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा, एक बहुत बड़े हिस्से का, एक बहुत बड़े प्लान का एक छोटा हिस्सा था जो कि इन लोगों ने किया और जल्दबाजी में कर दिया। तो इसमें सिर्फ 8 लोग नहीं, इसमें और भी बहुत सारे लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, और भी सारी अरेस्ट आप अगले 48 घंटे में देखने वाले हैं। होम मिनिस्टर अमित शाह ने भी अभी जो बयान जारी किया उसमें साफ कहा है कि एक लार्जर प्लान है, एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी, उसका एक बहुत छोटा सा पार्ट ये रेड फोर्ट देखा आपने। अभी जो अरेस्ट है वो चल रहे हैं और बहुत सारे लोग को आप अरेस्ट होता हुआ देख सकते हैं, और उसी के बीच ये रेड कॉर्नर नोटिस इंटरपोल को इशू करने के लिए रिक्वेस्ट किया गया है। इंटरपोल बहुत जल्दी ये रेड कॉर्नर नोटिस जो है वो इशू करेगा इस जम्मू कश्मीर के डॉक्टर के बारे में। तो पूरा इसको समझते हैं, पूरा इस मामले को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसमें नाम आया जो कि पूरा टेरर अटैक को प्लान करने वाली, तो वो थी शाहीन, जो कि वो भी पेशे से डॉक्टर थी और डाइवोर्स थी, पिछले कई सालों से जो है अपने घर से अलग रह रही थी, दुनिया भर की चीज़ें थी। कहा गया कि उसको पूरी जिम्मेदारी दी गई थी विमेन विंग खड़ी करने की, जैश ए मोहम्मद की। तो एक स्लीपर सेल के ही तहत वो काम कर रही थी 2020-21 से, तो वो पूरी तरीके से इसमें रम चुकी थी। दूसरा नाम इसमें उमर का आया। उमर उन नबी जिसको कहा जा रहा है, इसका नाम उमर मोहम्मद है। वो भी डॉक्टर था पेशे से, अल-फलाह यूनिवर्सिटी से ही इसका कनेक्शन था। उसका पूरा सामने इसमें नाम आया था और कहा जाता है ये की लिंक है। 3 दिन से उसको खोजा गया, चौथे दिन फिर जाके डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आई तो पता लगा कि हाँ, ये व्यक्ति उसमें मारा गया और इसने ही सब कुछ किया था, इसने सारा डिटोनेशन किया था, इसने ही सब कुछ प्लान किया था, हड़बड़ी में जाकर के इसने कर दिया। और इसका 4 लोगों से लिंक है, मतलब पूरा फरीदाबाद मॉड्यूल का ये भी एक बहुत बड़ा पार्ट था। जब उमर के बारे में जब ज़्यादा सर्च किया गया तो उसमें टर्की बेस्ड हैंडलर का भी नाम आया, और उसका अभी हमें सिर्फ कोड नेम पता है, उसका कोड नेम था उकासा। तो टर्की बेस्ड ये हैंडलर उकासा, इसके पास ये लोग मिलने गए थे टर्की। और ये सिर्फ अकेले उमर नहीं गया था, उमर के साथ एक पूरा ग्रुप गया था जो टर्की पहुंचा था, और उससे उकासा से वहाँ पर इन लोगों की मुलाकात हुई थी। और उसके बाद बताया जा रहा है कि ये पूरा प्लान जो है, एक पूरा जो टेरर मॉड्यूल है उसको इन लोगों ने बनाया था, और उसके बाद पूरा ये प्लान जो है इन लोगों ने किया। और जब वो बस्ट हो गया, जब पूरी चीज़ वो आ गई, इन्वेस्टिगेशन हो गई, उसमें अरेस्ट होना शुरू हुआ। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बहुत कमेंडेबल इसमें काम किया, उन्होंने कई लोगों को उठाया वहाँ पर। और फिर यहाँ पे फरीदाबाद में दिल्ली पुलिस के साथ मिल करके, हरियाणा पुलिस के साथ मिल करके इन लोगों ने फरीदाबाद में उठाया इन लोग को। एनआईए ने अपने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी थी। जब ये सारी चीज़ें वहाँ पर होने लग गई, जब ये लोग सबको उठाया जाने लगा, तो जल्दबाजी में जाकर के रेड फोर्ट पर इसने ब्लास्ट कर दिया। उसके बाद कई सारी गाड़ियां जो हैं उसमें इसमें इस्तेमाल की गई। बताया जा रहा है कि कितने सर ने उसको कवर भी किया कि 30 गाड़ियां सस्पेक्टेड हैं इस पूरे मामले में, और ये एक बड़ा प्लान हो सकता है। तो एनआईए ने क्या किया, इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू करी है, और एनआईए ने अल-फलाह यूनिवर्सिटी में भी काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किया है। और क्योंकि इन सारे डॉक्टर्स का लिंक अल-फलाह यूनिवर्सिटी से था, तो पॉसिबली कहाँ पर प्लान हुई और लोग भी क्या इसमें शामिल हो सकते हैं, उस चीज़ के ऊपर भी जानकारी दी जा रही है। अब देखिए, जो ये i-20 गाड़ी थी जिसमें ये पूरा ब्लास्ट हुआ है, इसको कई बार खरीदा बेचा भी गया था, लेकिन यहाँ पर जो पूरा पैसा, इसमें अगर आप देखो तो पैसा कहाँ से आया इस पूरे ब्लास्ट का, सबसे बड़ा क्वेश्चन यही होता है। जो हरियाणा में जिसने अमोनियम नाइट्रेट बेचा था, जो हरियाणा का एक डीलर था, उसको भी उठा लिया पुलिस ने। अब बात ये आई कि इतना पैसा आया कहाँ से, क्या पैसा टर्की से आया, पाकिस्तान से आया? क्योंकि पैसे को अगर आप देखते हो, अगर उसको ट्रेस कर लो तो आपको समझ में आ जाता है कहाँ से पूरा मामला हुआ है। तो अभी तक जो बात सामने आ रही है कि 26 लाख रुपए टोटल इसमें इन लोगों ने जुटा करके, ये पैसा पूल करके इन लोगों ने इस पूरी घटना को अंजाम देने का काम किया है। 26 लाख रुपए इन सारे, क्योंकि लोग पेशे से डॉक्टर थे, कमाते धमाते थे, तो इन चारों ने मिल करके, मतलब मुजम्मिल, अदील, शाहीना और उमर, इन सब ने मिल करके चारों ने 26 लाख रुपए जोड़े और फिर इस घटना को अंजाम देने का इनका प्लान था। प्लान वैसे 6 दिसंबर का था, लेकिन 6 दिसंबर को का प्लान 6 दिसंबर तक पहुंच ही नहीं पाता, उससे पहले ही सारे सबको अरेस्ट कर लिया गया, सबको उठा लिया था पुलिस ने। तो उसके बाद उमर ने जल्दबाजी में जाकर के पहले ही कर दिया। अब देखिए, हुंडई i-20 गाड़ी जब ये लोग ड्राइव कर रहे थे और वहाँ से देखा जा रहा है कि फरीदाबाद वाला जो आपका टोल है उसको क्रॉस कर रहे हैं, तो वहाँ की जो फुटेज सामने आई उसमें उमर के साथ, उमर जो कि जम्मू कश्मीर का रहने वाला है, पुलवामा का, उमर के साथ एक और व्यक्ति दिख रहा है जो कि पुलवामा का रहने वाला है।
वो व्यक्ति भी उसके साथ उस गाड़ी में बैठा हुआ है और पॉसिबली कहा जा रहा है कि इस व्यक्ति के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी इसमें नहीं आई है, क्या वो भी अल-फलाह यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है, उसके ऊपर पुलिस अभी जांच कर रही है। लेकिन इस व्यक्ति को भी देखा गया, इसका मतलब और लोग भी इस प्लान में शामिल हो सकते हैं और वो व्यक्ति भी उमर के साथ मारा गया है। ये भी बात सामने आ रही है कि i20 गाड़ी में वो व्यक्ति भी उस समय मौजूद था जब ये ब्लास्ट हुआ। तो मतलब इट कैन बी अ लार्जर प्लान, और भी बड़ा ग्रुप हो सकता है और भी बड़ा ये वाइट कॉलर गैंग हो सकता है। दूसरी तरफ सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर कि इन सब चीज़ों के बीच पंजाब पुलिस ने एक ग्रेनेड टेरर मॉड्यूल को भी अरेस्ट किया है पंजाब से। अब आपने सुना होगा इस घटना को, बीते कुछ महीनों में पंजाब के अंदर जो हिंदू टेम्पल्स थे उनके ऊपर ग्रेनेड से अटैक किया जा रहा था और इसमें 100% ग्रेनेड, आप कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई देसी बम नहीं इसको घर में बनाया जाए। ग्रेनेड कहाँ से आया, बॉर्डर पार से आया, आर्मी से आया, कैसे ग्रेनेड आया है, तो वहाँ पर सीधा सीधा यहाँ पर इसको लिंक किया जा रहा है पाकिस्तान के आईएसआई नेटवर्क से। आईएसआई ने एक पूरा ग्रेनेड नेटवर्क जो है पंजाब में तैयार किया है और इस नेटवर्क में 10 लोगों को अरेस्ट किया गया है। ये सारे लोग जो है वो पंजाब में अनरेस्ट क्रिएट करने की कोशिश जो है लगातार लंबे समय से कर रहे थे। लुधियाना के कमिश्नर ने कहा कि ये पूरा आईएसआई बैक्ड पूरा नेटवर्क था जिसके हमने सबसे बड़े जो हेड्स हैं उनको उठा लिया है और अब इस पूरे नेटवर्क को हमने ब्रेक कर दिया। जैसे फरीदाबाद मॉड्यूल ही पूरा ख़त्म कर दिया, वैसे ही यहाँ पर जो पूरा पंजाब का ग्रेनेड नेटवर्क था उसको ख़त्म कर दिया गया, उसके हेड को उठा लिया गया और वहीं से लिंक मिला है कि सीधा सीधा इनका आईएसआई से लेना देना, आईएसआई से लिंक है। अब इसके ऊपर पूरी तरीके से कार्रवाई की जाएगी। अब जो रेड कॉर्नर नोटिस की बात हम कर रहे थे कि जो रेड कॉर्नर नोटिस इंटरपोल को कहा गया है इशू करने के लिए, ये एक और व्यक्ति है, इसका नाम है मुजफ्फर, जो कि पेशे से डॉक्टर है। इस पेशे से जो डॉक्टर है ये मुजफ्फर, ये भी उनमें शामिल था, उन 8 लोगों में शामिल था जो 8 लोग इस वाइट कॉलर गैंग के हिस्सा थे। तो ये 8 लोगों को अभी अरेस्ट किया गया है। इनमें एक डॉक्टर मुजफ्फर भी था और ये भी टर्की गया था और इन टर्की जा करके इसने 2021 में उसी कोड नेम उकासा जो व्यक्ति है, जो हैंडलर है टर्की बेस्ड, उससे मुलाकात करी थी। तो उमर था, उमर के साथ और भी लोग थे, उस पूरे ग्रुप में ये मुजफ्फर भी था और ये मुजफ्फर जम्मू कश्मीर का ही रहने वाला है। और इसी मुजफ्फर को अभी तक पुलिस ढूंढ नहीं पाई है, इसी की अरेस्ट अभी तक नहीं हो पाई है। बाकी सबको उठा लिया है और जिसको मरना था वो मर गए। यही एक ऐसा व्यक्ति है जिसको अभी तक अरेस्ट नहीं किया जा सका है क्योंकि इसकी लोकेशन, क्योंकि अगस्त में ही, क्योंकि इसको पता था ये बहुत बड़ा प्लान है और इसीलिए मेन व्यक्ति भी हो सकता है। क्योंकि आप देखते हो जब भी आपने बहुत सारे ऐसे अटैक्स देखे होंगे कि जो ये लोग बरगलाते हैं, चढ़ाते हैं और खुद जो है वो देश छोड़ देते हैं, तो वही काम इसने भी किया। भारत छोड़ दिया इसने अगस्त में, ये दुबई चला गया और अभी बताया जा रहा है सस्पेक्टेड कि ये लोकेशन इसकी हो सकता है अफगानिस्तान में है और इसीलिए इंटरपोल से कहा गया कि इसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जो है जल्दी से जल्दी इशू करो। अब रही बात अदील की, अदील वही ये वो डॉक्टर है जिसको सहारनपुर से अरेस्ट किया गया, जो कि सहारनपुर में जॉब करता था। ये भी कश्मीर का रहने वाला था। सहारनपुर में ये एक हॉस्पिटल में जॉब करता था, वहाँ से, उसी हॉस्पिटल से इसको उठाया गया और वहाँ से इसको अरेस्ट किया गया। बताया जा रहा है कि इसने मतलब घटना के कुछ दिनों पहले, यानी कि 31 अक्टूबर को इसकी टिकट मिली है इसकी टिकट मिली है कश्मीर से, मतलब श्रीनगर से इसकी टिकट थी दिल्ली तक के लिए। इसके घर से वो टिकट बरामद हुई है, पूरे घर को इस समय सील कर दिया है, पुलिस उसके ऊपर पूरी जानकारी ले रही है। अब जब ये सारा पूरा मॉड्यूल जब बस्ट हुआ है तो अल-फलाह यूनिवर्सिटी भी पूरी तरीके से स्क्रूटनी में आ चुकी है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी में आपको पता है ये पूरी एनआईए की टीम पहुंची और सबसे पहले तो एक सस्पेक्टेड गाड़ी थी, ब्रेजा गाड़ी, जिसको ये लोग ढूंढ रहे थे क्योंकि इको स्पोर्ट को ढूंढा जा रहा था। रेड इको स्पोर्ट मिल गई, उसके बाद ब्रेजा का नाम आया, ब्रेजा को ढूंढा जा रहा है, ऐसे 30 गाड़ियाँ और हैं। तो ब्रेजा को जब ढूंढा गया तो अल-फलाह यूनिवर्सिटी का जो पार्किंग है वहीं पर वो ब्रेजा गाड़ी मिली, बॉम्ब स्क्वाड वहाँ पर पहुंची। ऑब्वियसली उसमें कुछ ऐसी घटना नहीं मिली, उसमें कुछ ऐसा मिला भी नहीं, जाँच खैर अभी चल रही है। लेकिन इस अल-फलाह यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में यहाँ पर जो वो व्यक्ति था जिसका नाम डॉक्टर मुजम्मिल अहमद था, वो इस अल-फलाह यूनिवर्सिटी का जो हॉस्टल था उसके रूम नंबर 13 में रहता था और कहा जा रहा है कि ये अल-फलाह यूनिवर्सिटी का हॉस्टल जिसका रूम नंबर 13 है वही मुख्य वो जगह है जहाँ पर ये सारे जुटते थे, जहाँ पर ये सारे प्लॉटिंग करते थे, ये सारा कोऑर्डिनेशन करते थे और वहीं से पूरे अटैक को अंजाम कैसे देना है, कब देना है, क्या टाइम होगा, कैसे दिया जाएगा, सब कुछ जो प्लान किया गया है वो उसी हॉस्टल के रूम नंबर 13 में किया गया है। जब ये घटना सामने आई है और इसमें गहन जांच चल रही है, दूसरी तरफ गवर्नमेंट ने अल-फलाह यूनिवर्सिटी के फंडिंग्स के ऊपर अपना शिकंजा कस दिया है, फंडिंग्स को तलाशना शुरू किया जा चुका है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि ईडी ने अपनी पूरी फंडिंग, जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी की फंडिंग है उसकी जांच करनी शुरू कर दी है। प्रॉपर पूरी फॉरेंसिक ऑडिट होगी, जितने भी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड अकाउंट्स हैं उनकी, इनको फंडिंग्स कहाँ से आ रही है, कैसे चल रहा है, सब कुछ एक प्रॉपर फॉरेंसिक ऑडिट वहाँ पर किया जाएगा और अल-फलाह यूनिवर्सिटी को पूरी तरीके से इस समय स्क्रूटनी में रखा गया है। जाहिर सी बात है जब ऐसी चीज़ में जिस यूनिवर्सिटी की संलिप्तता आ जाएगी, इसके इतने सारे स्टूडेंट्स की संलिप्तता या उससे रिलेटेड इतने सारे लोगों की संलिप्तता आ जाएगी,
तो इस यूनिवर्सिटी को इतना कॉपरेट तो करना पड़ेगा और उसकी फॉरेंसिक ऑडिट तो होनी ही है। अब देखते हैं इन्वेस्टिगेशन के बाद इसमें क्या शामिल, इसमें क्या आता है। बट रेड कॉर्नर नोटिस इंटरपोल द्वारा जल्द ही इशू कर दिया जाएगा और डॉक्टर मुजफ्फर का अरेस्ट होना बहुत इस समय पर ज़रूरी है, क्योंकि ये इट कैन बी अ पार्ट ऑफ अ लार्जर प्लान। सो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।